मीठे बच्चे, विश्व का मालिक बनाने वाले बाप को बड़ी रुचि से याद करो। याद से तुम सतो प्रधान बनेंगे। मीठे बच्चे, विश्व का मालिक बनाने वाले बाप को बड़ी रुचि से याद करो। रुचि माना उमंग, उत्साह, दिल से प्यार, लाचारी हालत में बाबा प्यार आएगा तो अपने आप याद। याद से तुम सतो प्रधान बनेंगे। बाबा का दर्शन, किस एक बात पर पूरा ध्यान हो तो बुद्धि के कपाट खुल जाएंगे। बताओ, किस एक बात पर पूरा ध्यान हो तो बुद्धि के कपाट खुल जाए। क्या? ओके, उत्तर पढ़ाई पर। ये एक पढ़ाई जिससे बुद्धि के कपाट। भगवान पढ़ाते हैं, इसलिए कभी भी पढ़ाई मिस नहीं होनी चाहिए। पढ़ाई मिस कर देना और छोड़ देना और घर बैठे ही कहते ना नहीं मुझे बाबा तो याद है, ये तो सब धोखा है। ये सब क्या है? हम आपको कहते रहे हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन आपकी एक भी बात नहीं मानते, तो ये तो बस क्या है? धोखा है। ऐसे बहुत सारे ब्राह्मण हैं जो छोड़ देते हैं, घर बैठे रहते हैं और क्या कहते रहते, बाबा तो है ना यार, जरूरी है क्या क्लास में जाना, ऑनलाइन कर लेंगे बाबा ही को। तो बाबा को ज़्यादा वो ना समझे, बाबा है चतुर सुजान। बाबा ने कहा, क्या कहा? भगवान पढ़ाते, इसलिए कभी भी पढ़ाई मिस नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक जीना है वहाँ तक अमृत पीते ही रहना है। पढ़ाई में देनी है टेंशन। क्या? टेंशन नहीं, अटेंशन। अपसेंट नहीं होना, क्योंकि जो होगा अपसेंट वो हो जाएगा अपसेट, जो रहेगा प्रेजेंट वो रहेगा परसेंट। ठीक है? और 30-40 मिनट यहाँ आ जाओगे तो दुनिया के कोई काम रुक नहीं जाएंगे, रुक जाएंगे। आप अपनी पर्सनल लाइफ में 23 घंटे दे दिए, 30-40 मिनट यहाँ दे दो। ये बाबा आपकी पूरी जिंदगी थोड़ी ना मांग रहा है। बस वही कहते रहते, बस आते जाओ जाते जाओ आते जाओ और जाते जाओ। मैं नहीं बैठा रहा है। यहाँ वहाँ से ढूंढकर मुरली जरूर पढ़नी है। अब तो छूटनी नहीं चाहिए, अब तो ऑनलाइन का ज़माना है। अब तो 4-4, 5-5 बार पढ़ के घर से आना ही चाहिए, सुन के आना चाहिए। शाम को बैठेंगे बाबा से लहर जुड़ेगी। मुरली में रोज रोज नई नई पॉइंट्स निकलती रहती है, जिससे तुम्हारे कपाट खुल जाएंगे। खुल रहे कि नहीं? मुरली ध्यान से सुनो तो बुद्धि के कपाट खुलते ही जाएंगे, खुलते ही जाएंगे। नहीं सुनोगे तो कपाट बंद हो जाएंगे। पहला देह अभिमान, फिर विकार, फिर आसरी, पता नहीं क्या। ओम शांति। वेरी गुड। शिव भगवानोवाच शालिग्रामों प्रति, ये सारे कल्प में एक ही बार होता है। यह भी तुम जानते और कोई भी जान न सके। मनुष्य इस रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को बिल्कुल नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो कि स्थापना में विघ्न भी पड़ते हैं। यज्ञ रचाए तो विघ्न तो पढ़ने भी चाहिए। मजा तो तभी तो कहेंगे ओम भूर्भुवः। विघ्न डालने वाले को लास्ट में क्या कह दो? विघ्नों को, विघ्न डालने वालों को नहीं। ओम भूर्भुवः स्वाहा। ओम मीन्स आत्मा, भूर माना विकार, स्वा माना मैं आत्मा अपने विकारों को, क्योंकि ये हवन कुंड, मस्तों का झुंड। क्या करेंगे? हाँ, मनुष्य इस रचयिता और रचना के आदि मंदे अंत को बिल्कुल नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो स्थापना में विघ्न तो पड़ने, इसको कहा जाता है ज्ञान। यह बात समझाते इस पुरानी दुनिया में तुम कुछ देखते हो वह सब स्वा हो जाना है। या तो अपनी बुद्धि से पहले ही कर लो, नहीं तो आने वाले समय में खुद ही जो पहले ही करके बैठे उनको नहीं हारेंगे, और जिनके साथ अचानक स्वा होगा वो परेशान हो जाएंगे 6-6 महीने तक।
फिर उसमें ममत्व तो नहीं रखना चाहिए। बाप आकर पढ़ाते नई दुनिया के लिए ये पुरुषोत्तम संगम युग, ये विशेष वाइसलेस का संगम, जबकि चेंज होनी है विकारी से निर्विकारी। नई दुनिया को कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड, निर्विकारी दुनिया। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, यह तो बच्चे जानते हैं, पॉइंट समझने की है, हर बात समझने की है। बाप रात दिन कहते बच्चे तुमको गुइया से गुइया बातें सुनाता हूँ, जहाँ तक बाप है पढ़ाई चलनी है। अभी तो चली रही, चलनी नहीं, चलनी है। जिसकी बुद्धि छलनी है उसकी ज्ञान सारी। तो बाबा ने कि पढ़ाई भी बंद हो जाएगी, इन बातों को तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार है, जो बाप दादा ही जानते हैं। कितने गिरते हैं, कितने तकलीफ होती है, नहीं कितने मन से गिर गए, कितने तन से गिर गए, कितने अपने आप से गिर गए। ऐसे नहीं सदैव पवित्र रह सकते, पवित्र नहीं रहते तो सजाएं खानी पड़ती है। नहीं 5 साल पवित्र रहे, 6 साल में संसारिक आकर्षण में देख लिया। माला के दाने के पास भी दोनों होते, फिर प्रजा बनती है। बहुत समझने की बातें, तुम कोई को भी समझा तो वह सब समझ, तुम कोई को भी समझाओ तो वे समझ थोड़ी सकते, टाइम तो लगता है। सो भी जितना बाप समझा सकते हैं उतना तुम नहीं। बाप तो बाप है, बाप तो बाप रहेगा। ठीक है, गीत है दुनिया में, गैंगस्टर कहूँगे। तुम कोई को समझाओ तो समझ थोड़ी सकते, टाइम लगता है। सो भी जितना बाप समझा सकते हैं उतना तुम नहीं। रिपोर्टर्स आदि जो आते हैं उनको बाप जानते, फलाना विकार में गिरा, ये हुआ, नाम तो नहीं बता सकते। बाबा को सब पता है ना, कौन कहाँ गड्ढे में गिर रहा है, कौन जग रहा है, कौन उठ रहा है। धोखा देना तो आसान है ना आज की दुनिया में। किसको क्या पता हमारे मन में क्या है, तन में क्या है, दृष्टि में क्या है, वाणी में क्या है, कर्म में क्या है। ऊपर से तो दिखावा कर ही सकता हूँ। नाम बताएं तो फिर उनसे कोई बात करना भी पसंद नहीं करेंगे, नफरत की दृष्टि से देखेंगे, दिल से उतर जाएंगे, सारी कमाई सेट हो जाएगी। ये जिसने धक्का खाया वह जाने और बाप जाने, हमें क्या करना है, हमारा काम छोड़ना है। बाबा जाने और बाबा जाने। ये बड़ी गुप्त बातें हैं, इसलिए गुप्त बातों को गुप्त रीति से समझो, दिमाग में, चिंतन में, मनन में, गहराई में जाकर। तुम कहते हो फलाना मिला, उनको बहुत अच्छा समझाया, कोई मिल गया, रहते चलते फिरते उठते बैठते नहाते एवरी टाइम, तो कहीं ना कहीं तो समझा ही सकते, नहीं समझा सकते। इतने तो बुद्धू नहीं है कि ना समझा पाए। नहीं माता जी, समझाया किसी को, समझाया आपने, और बढ़िया भाई। ये सेवा में मदद कर सकते हैं, परंतु वह भी जब समूह को समझो। गवर्नर को तुम अच्छी तरह समझाते हो, परंतु वह थोड़ी किसको समझा सकेंगे, उसको तो गवर्नर का ही भी मान है। कोई को समझाएंगे तो मानेंगे भी नहीं, जिसको समझाने का होगा वही समझेगा, दूसरों को थोड़ी समझा सकेंगे। तुम बच्चे समझाते हो कि यह कांटों का जंगल और यहाँ संभल कर चलना है। हम भी शिकारी हैं, ये जंगल हो या पंगल हो, हम भी बाबा के पक्के जंगल में वही रहते जो शिकार करना जानते हैं। नहीं तो आम आदमी को चीता टाइगर खा पी के मुंह पोंछ के, देखा ना शिकारी कैसे बैठा होता पेड़ के कोने में, झाड़ियों के बीच में। तो हम भी शिकारी हैं, शिकार खुद यहाँ शिकार हो गया, लेकिन हम शिकार होने नहीं आए, हम शिकार किसका, माया का। माया हमारा करेगी, हम उसका करेंगे। इसको हम मंगल मनाते हैं, इसलिए कहते हैं मंगल भगवान, कुछ रहिए मंगल भगवान विष्णु कहते हैं। ये श्लोक आदि सब भक्ति मार्ग के। मंगल तब होता है जब विष्णु का राज्य होता है। विष्णु अवतार भी दिखाते हैं, देखा ही सबने, बाबा ने सब कुछ देखा हुआ है, ब्रह्मा बाबा अनुभवी है, सब धर्म वालों को अच्छी तरह जानते हैं। बाप जिस तन में, कौन से तन में क्या करते आएंगे, तो उसकी पर्सनैलिटी भी तो चाहिए, तन चाहिए, अनुभवी चाहिए। बच्चे के तन में लोग मानेंगे, ज़्यादा बुढ़े के तन में दो मानेंगे, गरीब के तन में तो
बाबा ने एक्यूरेट करने का, न गरीब है न अमीर है, न जवान है न बुढ़ा है, बिल्कुल मीडियम साइज है। तब कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में, जबकि वहाँ यहाँ का बड़ा अनुभव है, तब मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। यह भी साधारण पर्सनैलिटी का मतलब यह नहीं कि राजा व रजवाड़ा हो, सिंपल ही तो था बिजनेसमैन नहीं, इनको तो बहुत अनुभव है। इनके रथ में आता हूँ बहुत जन्मों के अंत में। सोना नहीं है यहाँ पे, ठीक है, पता नहीं बाबा ऐसी बोल रहे, भ्रम पैदा करना। तुमको समझाना पड़े, ये राजधानी स्थापन होती, माला बनती, ये राजधानी कैसे स्थापन हो रही, कोई राजा रानी कोई क्या बनते हैं, और हम क्या बनते हैं, ना हम राजा बनेंगे ना हम रानी बनेंगे, हम बनेंगे वेरी गुड। ये सब बातें एक दिन में तो कोई समझ नहीं सकता। 7 दिन इसलिए बुलाते, आइए 7 दिन कोर्स कीजिए, बैठिए, समझिए, आप आत्मा हैं, आपकी आत्मा का पिता परमात्मा है, वो परम धाम में रहता है, उससे आपका संबंध है, ये त्रिमूर्ति है, सृष्टि है, ये क्या सीढ़ी है, ये कलपित है, और शिव शंकर अंतर है, लक्ष्य है, मालिक है, फिर यज्ञ के बारे में है, फिर मुरली के बारे में है, मुरली है क्या, ऐसे 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 करते 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 फिर वो बाबा का बन जाएगा, फिर वो अपने जैसे और बुलाएगा। चलो जी, जैसे कल बाबा ने कहा नगाड़ा बजा दो, आ गया मेरा बाबा, आगे कि नहीं, ये दुनिया को बता दिया होगा आप सबने। तो इन 4-20 लोगों को तो कल से लेकर आज तक, कल तो होमवर्क दिया बाबा ने, बता दो बच्चों, नगाड़ा बजा दो, सारे संसार में कौन आ गया है। कोई मिनिस्टर आता है तो लोग को वेरी गुड बोल दे ना, मासी का घर नहीं है कोई राजा बन जाए, माता भाई आपकी मर्जी। जैसे हमारा मामा बहस करता है, हम ना आमद भाई ओम शांति, मैंने बताओ जी हमारा काम तो बताना, ना आना आना, अब कोई बात नहीं, ये तो इतिहास है, ठीक है ना, कितना बहुत सारे, नो टेंशन, ऑल इज वेल। रहो, समझाना आपका फर्ज है, बस समझाने के बाद प्रेशर नहीं रखना, आते नहीं जाते नहीं, हमें क्या करना, आपका मनन हुआ, आपकी सेवा हुई, आपकी सैलरी आ गई, काम करता। अच्छा, पप्पू की नानी, अच्छा समझ गए बाबा, हम तो वैसे ही अपने को क्या करना है, अपने को तो एंजॉय करना। अभी नहीं बोलना, अभी बाबा को सुनो। तो बाबा ने कहा यहाँ का बड़ा अनुभवी है, तब मैं इनमें प्रवेश करता, ये भी साधारण पर्सनैलिटी का ये मतलब नहीं कि राजा रजवाड़ा नहीं, इनको बहुत अनुभव, इनके रथ में आता हूँ बहुत जन्मों के अंत में। ऐसे वैसा तन नहीं है बाबा का, सुपर सुपर डुपर हिट है। तुमको समझाना पड़े कि राजधानी होती है, माला बनती है, ये राजधानी कैसे स्थापन, और कोई राजा रानी कोई क्या बनती, ये बातें एक दिन में कोई समझ नहीं सकता। बेहद का ही बाप बेहद का वर्षा देते हैं, आप भगवान आकर समझाते हैं, तो भी मुश्किल थोड़े पवित्र बनते हैं। जैसे बाबा ने कहा दादी ने, बाबा बच्चे जा रहे छोड़ छोड़ के, बाबा ने कहा कोई टेंशन नहीं, हमें शेरनियाँ चाहिए, बकरियाँ मिमियाने वाली नहीं चाहिए। कितने सारे चले थे, छट छट के 250-350 रह गए। बाबा ने कहा नो टेंशन, ये कुछ का है, वो चलाएगा, तुम क्यों टेंशन लो, इसका काम है वो करेगा। और आज वो तो पेपर तो ले गई बाबा, फ्री में थोड़ी ना दे रहे कुछ भी। जब 2 रुपये देगा मटका भी हम बहुत ठाक के ले रहे हैं, तो बाबा तो हमको देवता बनाएगा। तो माया ले, तन से ले, मन से ले, तभी तो देखेगा निश्चय कितना लाइफ में कुछ बिगड़ ना हो, लाइफ में कुछ लबड़े ना हो, लाइफ में कुछ टंटे ना हो। और हम कहते रहा हूँ बाबा को बहुत निश्चय, पेपर लेंगे तभी तो पता चलेगा क्या क्वालिफिकेशन है। इसलिए गवर्नमेंट निकालती है 30,000 वैकेंसी, भर देते हैं 10 लाख लोग, जिसमें से आधे पढ़ते नहीं है, खाली बैठे रहते ना घर में, तो भर देते हैं उसको, फिर बेचारे फेल हो जाते हैं, फिर कहते हैं ऐसा है वैसा है, आधे से तो बेकार होते हैं।
ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस, ज़्यादा से ज़्यादा को पता ही नहीं है कि क्या करना, बस क्या कर रहे होते हैं वहाँ, केवल टाइम पास करने जाते हैं वहाँ। कभी कभी जाए करो ऐसी वैकेंसी साइड जहाँ एग्ज़ाम होते हैं ना, वहाँ कुछ नहीं आता उनको, कुछ भी नहीं, बस क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, खाली बैठे थे, थोड़ा छुट्टी है चलो भर देते 12 में, क्या पता तुक्का, तो फिर तुक्का नहीं लगता, फिर तुम्हारे जैसे कोड ऐसे बनाते जो तुक्के में। तो बाबा ने कहा भगवान आकर समझाते सो भी मुश्किल थोड़ी ही पवित्र बनती है, भी समझने में टाइम चाहिए, कितनी सजाएं खाते हैं, कितनी सजाएं खाते, सजाएं खाकर फिर प्रजा बनते हैं, सजा भी खाई प्रजा भी खाई, तो करना ही क्या फिर यहाँ। बाप समझाते हैं बच्चे बहुत बहुत मीठा भी बनना है, मीठा मीन्स दैवी गुणों वाला बनना है, प्यार रखना है, रूहानी प्यार है, राज खुद पे आओ, पहले बनो स्वराज्य अधिकारी, प्रजा हम ही, क्योंकि हम तो मालिक हैं, हम यहाँ सेवा करते हैं तो प्रजा अपने आप है। अगर हमें प्रजा बनने का सेवा करो तो कुछ मत करो, बता तो रहे, जो राजा बनना चाहता है पहले उसको यहाँ प्रजा, याद रखो मालिक वही बनता है जो अपनी कंपनी में नौकर की तरह काम करता है, पता है ना आप सबने काम नौकरी पे, मालिक कितने घंटे घंटे लगा रहता है, रात रात भर उसकी मीटिंग शिटिंग अगड़म सगड़म कितनी चीजें होती हैं। नौकरी वाला व्यक्ति बस जाता है और घर आ जाता है, लेकिन मालिक को रात और रात भर नींद, उसको पता है माल डिस्पैच हुआ है, फिर अकाउंट में जाएगा, GST लगेगा, ये होगा वो हो, दुनिया भर के लापरवाही। ऐसी मैं सोचो कोट पैंट पहन के बैठा है, उसकी ज़िंदगी में बहुत परेशानी होती है, वो तो 10,000 लोगों से मिलता है, इसलिए उसको राजा बाबू बन के, उसको यहाँ पर बहुत प्रेशर होता है। ऐसे आपको राजा बनना है तो प्रेशर कुकर नहीं बनना, निमित्त बनना है, ट्रस्टी बनना है, स्नेही बनना है। इसलिए बाबा कहते बहुत बहुत मीठा बनना है, मीठा मीन्स वैसा नहीं कि चीनी का लेप लगा लो जी हम बहुत मीठे हैं, प्यार से रहना है, प्यार से चलना। बाबा ने उस दिन कही ना आत्माभिमानी बनना है, आपस में मिलकर चलना है, स्नेही बने, ये थ्योरी राइटर नहीं बनना, कोई करे ना करे हमें करना है, ठीक है। जो काम बड़े ना कर सके वो छोटे नहीं करेंगे, फिर वो तो कर नहीं रहा हम, क्यों बाबा ने कल कहा ना, कल परसों अभी के सारे में, कोई देवे या ना देवे हमारा काम क्या है, क्योंकि हम देवता हैं, ये देवता है, सूरज दे रहा है, सूरज की तरवर से मिल जाए छाया, ऐसे गीत है कोई पुराना है। तो बाबा ने कहा बहुत बहुत मीठा बनना है, कोई को दुख, अगर बाबा की बातें को समझो तो हमारे सबके सर झुक जाएंगे, ठीक है ना, नहीं लगता आपको? बाबा कहता है दुख नहीं देना है, प्यार से चलना है, स्नेही बनना है, किसी के साथ ईर्ष्या नहीं करनी है, और हम एकांत में बैठकर अपने आप को एनालाइज करें तो धीरे धीरे हमारी गर्दन थोड़ी सी, क्योंकि हमें पता चलेगा रवि तो अपने में बहुत गड़बड़ नहीं है, औरों का पता नहीं। सोचो बहुत मीठा बनना है, दुख देना भी नहीं है और दुख, लेकिन ब्राह्मण बेचारा देता नहीं है, लेकिन देख कैसे लेता हो सबको पता। कोई को दुख, बाप आते हैं सबको सुख का रास्ता बताने, सुख नहीं देता वो रास्ता देता है। टीचर पढ़ा सकता है एग्जाम देने, ऐसे आपको पढ़ा सकता है, बाबा समझा सकता है, फल दे सकता है, काम तो दुख से छुड़ाने। तो फिर खुद किसको कैसे दुख देंगे? बातें तुम बच्चे जानते हो, बाहर वाला बड़ा मुश्किल समझते हैं। जो भी संबंधी आदि हैं उन सबसे ममत्व तो तोड़ देना बुद्धि से, वैसे तो निभाना ही है। जब मामा के घर जाएंगे तो 4 लोग और मिलेंगे तभी तो हम ज्ञान देंगे। अब हम मामा के घर जाए नहीं, चाचा के घर जाए नहीं, ताया के घर जाए नहीं, तो हम उसको कैसे बताएंगे? वो कहेंगे तो वहाँ जाने लग गए, छोड़ छाड़ दिया और बेइज्जती करें, वहाँ मत जाओ, छुड़ा देते। तो मामा चाचा के जाएंगे, वो पूछेंगे क्या खाओ, वो कुछ नहीं खाएंगे, हमारी धारणा है ऐसी, तू तो पी लेगा हम पी लेंगे जी।
दूध पी लेंगे, लस्सी खा लेंगे, उबले चावल खा लेंगे, वो भी अपने हाथ से मैन्युफैक्चरिंग कर नहीं। और नवरात्रि में जाओ तो और मजे पे अपने आप ही नहीं पूछेंगे, बढ़ते हमारा नौकरी, उन्हें क्या पता हम बाहर से मार्केट से पेट भर के केले संतरे खा के जाओ, मिलो, ढूंढो, सब बाबा के बच्चे वहाँ तो बाबा। और यार त्रिलोक की नाम भी खतरनाक, त्रिलोकपुरी, मधुबन में भी त्रिलोक कल्याण है। हाँ त्रिलोकी भवन, अभी फिर जा रहे लोग। कब जा रहे हो? 8 को नहीं, 5 को भाई, मधुबन जा, अच्छा वो जा रहे हैं, ये OR भी जा रहे हैं, आप सब OR, ये मधुबन जा रहे हैं, सबकी मौज है। 8 शक्तियाँ, वो सब 8 शक्तियाँ मानी गई। जो भी संबंधी आदि उन सबसे ममत्व को तोड़ देने, घर में रहना है परंतु निमित्त मात्र, घर में रहो, सब चीज़ यूज करो, लेकिन हम क्या है, गृहस्थी है, जो गृहस्थी वो दुखी है, चाहे वो लौकिक हो या, बाबा ने बाबा के घर को भी यही सिखाया है, ये सब बाबा का है, ताम झाम। दादियों से पूछता था ना बाबा बेटी किसका है, बाबा का है। जब विदेशों में सेवा हुई तो अंग्रेज हैरान होते थे, यहाँ हमसे 2 बंदे नहीं समझते ये इतने सारे, तो दादी साहब कहते थे कौन संभाल रहा है, हम यहाँ पर केवल ट्रस्टी हैं। बड़ी दादी कहती थी इंजॉय समझती रहती थी। और जिनको जो हेड बनता है उसको हेडक हो जाता है, कोई सुन नहीं रहा है, कोई क्यों सुने, जब आप बाबा की सुनते तो हम उसकी है जो बाप की सुनता है नहीं। बाबा ने कहा खुल के सेवाएं करो, और आप हमें बांधोगे तो फिर हाथ में तो बत्ती पकड़ लगी नहीं, सहनसा बन गया। बाबा ने मैं सबकी नकल करता था तो मुझे श्राप मिल गया। नहीं वो गिर गया था, लोग मुझे शराब दे रहे। जो भी संबंधी आदि उन सबसे ममत्व तोड़ देने, घर में रहना है परंतु निमित्त मात्र, यह तो बुद्धि में कि सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, इस दुनिया खत्म हो जाएगी पार, तुम चाहो या ना चाहो, ये तुम्हारे मामा काका ऐसे ही है। आत्मा तुम क्या देख रही हो, इन संसार की नगरी को देख रही हो, क्या तुम जानती हो इस संसार की प्रत्येक वस्तु विनाशी है। ये केवल चिंतन करना है, योग में बैठ जाओ, कभी कभी खाली बैठे छत पे बैठ जाओ, हवाएं चल रही है, वहाँ बैठ के सोच रही जो सब दिख रहा है सब। कभी कभी अकेले पार्क में टहलो, अकेले ही घूमो, चाहे रोड पे ही घूमने चले जाओ, मार्केट शार्केट, कहीं बना के नहीं, वो तो क्या चिंता नहीं कर पाओ, ऐसे ही घूम और देखते रहो यहाँ जो दिख रहा है, इनके पीछे में बावला हो गया, कहीं बाबा ने तो ना भूल जाओ। ऐसे घूमो फिरो टहलो, और 4 वीराने की दीवार में रहोगे तो आपकी बेहद की बुद्धि समझ में नहीं कि क्या देखो, इधर देखो तो ये दीवार, इधर देखो तो ये दीवार। घूमो फिरो समझो संसार क्या है, मैं क्या हूँ, ठीक है। बाबा के घर भी बहुत टहलाते हैं, दादियों को बाबा ने इसलिए बाहर निकाला, जाओ देख के आओ ये दुनिया कैसी है, तब सेवा की अकल आएगी। घर बैठे अकल आती है, जो मार्केट में निकलेगा उसको तो पता चलेगा दाल रोटी भाव क्या है, जो निकला ही ना घर से। घर में रहना है परंतु निमित्त मात्र, यह तो बुद्धि में सारी दुनिया खत्म होनी है, परंतु ख्याल भी किसको रहता नहीं। साफ बेइज्जती का है बाबा। बाबा कह रहे मुझे पता ही 1% भी चिंतन नहीं करते कि दुनिया विनाश हो जाएगी, मुझे क्या करना है मेरे जीवन का। बस उठते हैं, मैं आत्मा हूँ, गुड मॉर्निंग बाबा, आओ बाबा, चलो बाबा, खाओ बाबा, पियो बाबा, बोली सुनाओ बाबा। कभी कभी बैरागी नहीं होती, बैरागी भी पुरुषार्थ करना है, बैरागी वाला। जैसे सिकंदर साहब ने कहा था ना, मैं मरूंगा तो
एक हाथ बाहर निकाल देना, संपत्ति फेंकते हुए चलना। मैं लोगों को दिखाऊंगा जिस चीज़ के लिए मैंने ज़िंदगी भर लोगों को तंग किया वो मेरे साथ, और मेरे को कंधा कोई नहीं देगा। केवल कौन देंगे कंधा? डॉक्टर लोग, आम आदमी। तो उन्हें यही सिखाया कि जब मौत आती है तो ना डॉक्टर बचाएगा, जिस चीज़ के लिए तुम पागल हो रहे हो वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। बहुत अच्छा उन्होंने उदाहरण जाते जाते, वो जहाँ से उसकी अर्थी निकली थी पूरे रास्ते पैसे बिछा दिए थे। सिकंदर जो दुनिया को जीतने चला था, इसलिए जो चीज़ साथ जाएगी उस पर फोकस करो, नहीं तो तूने जो कमाया है और कोई खाएगा, खाली हाथ आया है। हाँ वो पता ही खुले से मिला के क्या बोलते उसको, मखान है। तो यहाँ मुसाफिर है ये सराया पानी है, 4 रोज की महिमा तेरी जिंदगानी है। सुनाएगी? चढ़ता सूरज धीरे धीरे एक दिन ढल जाएगा। बहुत लंबा गाना, 10:30 मिनट। अकेले आए, हम क्यों जाएंगे? फिर हम बाबा के साथ जाएंगे, हम क्यों जाएंगे? दादी कहती थी 5 केले खाओ। हैं बाबा हैं? बता तो रे, बताओ 5 केले बताएंगे। 5 केले बताओ रोज खाने वाले, बोलो बोलो। अकेले में अकेले होकर अकेले बाबा को या पता था तो फिर इसको दादी केले ही कहती है। जैसे दादी ने टी बताई थी ना, रॉयल्टी, पर्सनैलिटी, और भी था तो भूल गया। ज्ञान मस्ती है, इसमें बहुत रस है। इसके अटपटे अर्थ निकालो ना, मजा आएगा बैठे बैठे। और शाम क्या है, बस उठे मैं आत्मा हूँ, बंदी हूँ, ये देह ये शरीर है, ये है कि वो है। भजन गाओ, गीत गाओ, मस्ती करो, कन्नू भैया की तरह। हरियाणा के जो देखियो किसी ने वीडियो, मन्ने बाबा मिल गया है, ठीक है। इतने बढ़िया बढ़िया गाने गाते हैं वो क्या और उनके एक और भाई इंदर भाई, ये वाले इंदर भाई नहीं, उनके यहाँ के इंदर भाई हैं, पता नहीं हमें ध्यान नहीं। बीके कन्नू भाई ऑफिशियल उनकी वेबसाइट है, बहुत अच्छे अच्छे बनेगा। उनकी 2 बेटी हैं, दोनों की दोनों बाबा के ज्ञान में चल गई, बाकी समर्पित होंगे, उनका अपना भविष्य। उन्होंने प्रेशर नहीं रखा हुआ, साथ रखते हैं। सरकारी टीचर, शनिवार संडे उनकी छुट्टी होती है, पूरे दिन सेवा देते हैं। समाज की बात नहीं, काम भी कर रहे हैं। और उन्होंने बताया था जब हमारे घर में किसी की डेथ हुई थी, 13 भी होती है ना, सारे पलटन इकट्ठी होगी, तो रोना धोना नहीं था, वो ज्ञान चल रहा है, बर्दाश्त नहीं समझे बताओ। और रो धो के करना क्या है? हाँ हम हैं, वो पूरी सब्जी खा रहे हो आराम से बैठ के, इससे अच्छा ज्ञान समझ, ठीक है। और जिस दिन कोई मरा था उनकी माता जी, तब भी उन्होंने कहा कि कोई रोएगा नहीं भाई, तो उन्होंने वहीं खड़े खड़े ज्ञान दे दिया। उनकी माता जी भाई हरियाणा, ऐसे इंदर भाई जब उनकी माता जी मरी थी, सही सोचता वो रोए थोड़ी ना, गाया वो कहीं चली गई तो चली गई। आदमी आदमी अंदर रोते हैं। अभी बाबा जो समझा रहा है, नष्टो मुआ बनना है, ठीक है। आदमी हो या बहन हो या भाई, औरतों का तो पता नहीं कौन सी टंकी है यहाँ पे, सरगम से लेके दुख हो तो रोना, सुख हो तो रोना, हंसना तो रोना, रोना है कि पता नहीं करोना है। प्रेम के आंसू बहने चाहे पर प्रेम के 2 आंसू नैनों में भर के आए। माला बनती है, राजधानी कैसे स्थापन हो, कोई राजा रानी कोई क्या बनती है, सब बातें एक दिन में कोई समझा नहीं है। इसलिए बाबा कहते घर में रहने परंतु निमित्त मात्र, ये बुद्धि में सारी दुनिया
खत्म हो जानी है। सोचो क्या करना, डू एंड डाई। अब न कर सके तो ये मत सोचो शरीर ठीक रहेगा, कभी भी झटका हमें क्या पता था, हम टहलते टहलते जाएंगे और हमारे पंचर हो जाएगा एक हाथ। ये वक्त की घड़ियां चल रही, कभी भी कुछ हो जाए। ये बुद्धि में सारी दुनिया खत्म हो जानी, परंतु ये ख्यालात किसको रहता नहीं। जो अनन्य बच्चे हैं वे समझते हैं, वे अभी सीखने का पुरुषार्थ करते हैं। बहुत फेल भी हो पड़ते हैं, वो भी अनन्य। हाँ, 100 में से 27 होती है जिनकी। माया की चाकरी बहुत चलती है। अभी तो माया ने अलौकिक रूप धारण कर लिया है पीके को पागल बनाने के लिए। क्योंकि सीता माँ को रावण हर नहीं पाया तो उसने सोचा क्यों नहीं भिक्षाम देई आई तेरी हम खुद लेट आ रहे हैं। ठीक है, दिखा दे। अब तो ORC तो हो जाता है, जब तक हम भी फ्री हो जाएंगे। हाँ, सब ORC चाहिए। तो कहाँ थे? बहुत फेल भी हो पड़ते। माया की चाकरी बहुत चलती है, बड़ी बलवान है, परंतु बातें और कोई थोड़ी समझा सकते। तुम्हारे पास आते हैं, समझना चाहते हैं यहाँ क्या होता है। इतनी रिपोर्ट्स आदि क्यों आती है? अब तो मीडिया, पुलिस, CBI सब आते हैं सिविल ड्रेस में बाबा के घर में, छापे मारते रहते हैं, पता नहीं कहीं किस सेंटर में, कहीं किस सेंटर। यहाँ क्या होता है, क्या हो रहा है, इसमें कितना आ रहा है, दिखाओ। GST भरते हुए नहीं भरते हुए, इनकम टैक्स भरते हुए नहीं भरते, सबका हो रहा है आजकल। गवर्नमेंट बहुत खतरनाक हो चुकी है। बाबा कहते हैं खुला। ORC में तो आए दिन होता ही रहता है, आए दिन। ठीक है, CBI होना भी चाहिए, मजा आता भी है। जो चोर होगा वही तो घबराएगा। तो बाबा कहते यहाँ क्या होता है, इतनी आधी रिपोर्ट्स आती क्यों आती। अब इन लोगों की बदली होती रहती, फिर एक एक को बैठ समझाना पड़े। इसलिए बाबा कहते ज्ञान देते रहो अपने आसपास के अड़ोसी पड़ोसी, मोहल्ले, मिनिस्टर, नेता वेता सबको। सही देखा ना, बहनें राखी बांधती हैं, कहीं कहीं जाती हैं, पुलिस वालों को बांधती हैं। फिर ये क्या नाम है, लक्ष्मी दीदी ने ऐसे ही तो पूरा बुलडोजर रुकवा दिया था। वहाँ के नेता को, पुलिस वालों को राखी बांधती है और त्यौहार पर कोई फेस्टिवल आएगा उसके यहाँ मिठाई पहुँचा देगी बाबा के भोग। पूरी बिल्डिंग वहाँ पे, पूरे रोड का मकान गिर रहा है, दीदी कुर्सी लेके ऐसे बैठी हुई है। कहीं जी हट जाओ, बुलडोजर चढ़ा देंगे। रुको भाई जी, बात कर। हाँ बहन जी जा रहे, तो किसको किया होगा? जब सेवा की है तभी तो किसी से कनेक्शन जुड़ा। अब जुड़ता ही नहीं तो वो आधे सेंटर का जो आधा हिस्सा बढ़ाया है ना सरकार के हिसाब से जाए अन जाए, तो आगे का पोस्टर ही उड़ा देते। लेकिन हम शांति जरा बात करना, क्यों ये बुलडोजर देखता है। लक्ष्मी बहन तो टीचर भी रही है, डॉक्टर है उसने, शुक्र। ठीक है, बस एक ही फोन में बात। तेरी बहन जी, भाई जी जाना नहीं, पानी पिलाओ बहन जी, पानी भी खिलाई, टोली भी खिलाई, और टाटा बाय बाय, जाओ अपना बुलडोजर। जब आप सेवा करोगे, लोगों के बीच में जाओगे, लोग तभी तो पहचानेंगे। अब आज तक हम में से एक भी नहीं गया होगा थाने के अंदर राखी बांधने गए। चलो ये तो अभी नए नए आए, पुराने भी कौन से गए, भगाते नहीं कभी भी। ड्रेस पहन के जाओ, बैच लगा के परमिशन लेके जाओ कि सर कांस्टेबल होता है वहाँ बैठा होगा, बोलो सर हम ऐसे ऐसे आएंगे, आप बड़े सर को बता देना। वो टाइम बता देगा, बस बुला देगा। एक डब्बा भी लेके जाना होता है, एक सौगात लेके, और राखी बांधनी होती है। राखी ज़्यादा लेके जानी होती है, क्योंकि जब आप SHO को बांधते हो तो इंस्पेक्टर भी मिलेगा, हवलदार भी मिलेगा, कांस्टेबल भी मिलेगा, 3-4 लोग जरूर मिलते हैं वहाँ पर। कुछ भी नहीं, आपको बस ज्ञान अमृत दे के आ जाओ और निमंत्रण दे दो। ठीक है, ये ऐसी सेवा होती है। कौन सा नेताजी हमारे यहाँ के, चाहे जितेंद्र सिंह तोमर है, गंगवाल है, जो भी है यहाँ के 3-4, बहुत सारे तरीके होते, लेकिन देख ही रहे हम तो 12 साल से। तो बाबा ने कहा, लेकिन बाबा के पास अब एक हथियार आ गया, उसको साथ लेके चलेगा बाबा। ठीक है, अब वो फेमस हो गया उस फील्ड में, जिसका नाम है, क्या नाम है, मुरली सर। किसी से भी मिल लेती यूँ करके एक सेकंड, बस एक बहन चाहिए। बहन है तुम्हारे पास, भोली भी है, भाली भी है। ड्रेस पहन लेना, बैच पहन लेना, बस उसके अलावा कुछ नहीं करना। आपको राखी बांधनी, समझाना सारा काम। अभी तैयार हो जाओ अच्छी तरीके।
ऐसी ड्रेस नहीं चलेगी वहाँ। तो अब इन लोगों को बदली सदरी होती, फिर एक एक को बैठ समझाना, फिर कहते हैं बड़ी अच्छी संस्था है, भाई जाएंगे मिलेंगे बातचीत करेंगे तब तो लोग पहचानेंगे। दादियों ने तो अपना काम कर दिया, बाबा ने कर दिया, दीदियों ने कर दिया, बारी। राजधानी की स्थापना की बात बड़ी गुह्य और गोपनीय, बेहद का बाप बच्चों को मिला है तो कितना हर्षित होना चाहिए, बाबा मिला है तो कितना मजे होने चाहिए जिंदगी में, नहीं होने चाहिए। एक नाटक आता था पुराना, लाइफ में बड़े टंटे हो रहे हैं, पता नहीं क्या नाम था, जीजा जी छत पर है, जीजा जी परम धाम में है। अब घर में देखेंगे तो चलाएंगे तो उनकी कॉमेडी अच्छी लगती है। ये 3-4 चीजें तो बहुत अच्छी है, तारक मेहता है, जीजा जी, ये 2-4 नाटक, ये ऊटपटांग देने की अच्छा है, आपके को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इतना पलटन तो देखेंगे, 3 महीने से तो टीवी नहीं देख पाए, 6 महीने से तो क्योंकि खराब हो गए। भाभी तो घर पे नहीं है, गाँव गई। चलो अभी ये नाटक चल गया। हम विश्व के मालिक देवता बनते, हमारे में दैवी गुण भी जरूर चाहिए, बाबा कह रहा होने भी चाहिए। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है, ये नई दुनिया के मालिक है, ये तुम ही समझते हो। हम पढ़ते बेहद का बाप है जो नॉलेज फुल है, वह हमको पढ़ाते हैं, वो पढ़ा रहा है और हम पढ़ रहे हैं। अमरपुरी हेवन में जाने के लिए हमको ये नॉलेज मिलती, आएंगे वही जिन्होंने कलब राज्य लिए, कलब पहले मुआफिक हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। ये माला बन रही, माला, कौन सी माला? लेकिन माला में वही आएंगे जिनको संस्कार मिलाना आता है, एक साथ चलना आता है, और उनके सीने से फिर एक सुई, माला ही माला। यहाँ चलाओगे बाला तो नहीं बन पाएगी आपकी, फिर कलयुग के बाद आपका हो जाएगा है? हाँ, नंबर वार है। वैसे जैसे स्कूल में भी जो अच्छा पढ़ते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है, हद की बात है, तुमको मिलती है बेहद की बात। जो तुम बाप के मददगार बनते वही ऊंच पद पाते। वास्तव में मदद अपने आप को ही करनी है, बाबा की कौन मदद करेगा? बाबा तो अपने आप को खुद कर लेगा। आप सेवा करोगे, आपका भाग्य, आप कुछ करोगे आपको मिलेगा, बाबा को मिलेगा क्या? पवित्र बनना है, सतो प्रधान फिर बनना है, जो बाप को याद करना, उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद कर सकते हो, कर सकते हैं बाबा। जो बाप विश्व का मालिक बनाते हैं उनको तो बहुत रुचि से याद करना है। रुचि मानी बहुत उमंग उत्साह से, एक वो होनी चाहिए अंदर, वो नहीं होता उसमें। रुचि मीन से उमंग उत्साह उल्लास, खुशी से या खुशी हुए करने की एक तिल मिलाट हो, जैसे तमन्ना लगन। परंतु माया छोड़ती नहीं, माया मत छोड़े, हमें गले लगा ले, हम भी उसको नहीं। कई को तो ये नहीं पता माया होती क्या है, माया कैसे कैसे आती है, उनको लगता है ये है माया, वो माया है। आजकल तो आई लौकिक का तो पता नहीं, अलौकिक में बहुत सारी। बाबा ने कहा परंतु माया छोड़ती नहीं, अनेक प्रकार के किस्म किस्म की रिपोर्ट्स लिखते बाबा, हमको माया के विकल्प बहुत आते हैं। तो बाबा क्या करे बाबा? बाप कहते युद्ध का तो मैदान है, योद्धा हो तो लड़ो, जीतो, यू आर वॉरियर्स। हारा हुआ खिलाड़ी नहीं, ठीक है ना? जैसे बॉर्डर फिल्म में 120 सैनिक 2000 सैनिकों को निपट गए थे, लोंगा वाला सुना होगा, रियल कहानी है, कोई पिक्चर नहीं है, पिक्चर असल पे बनी है वो। 120 सैनिक 2000 पर, क्योंकि उनका कमांडर थे कुलदीप सिंह। उसने कहा यदि तुम में से एक भी भागा तो मैं गोली मारूंगा, और मैं भागा तो तुम सारे गोली। आज हमारा मरने या जीने का दिन है, हम अपनी पोस्ट को छोड़कर, क्योंकि धरती हमारी माँ है। बड़े साहब ने कहा है पीछे हट जाओ, और पीछे हटना हमारे खून में, क्योंकि अगर हाँ उस दिन अगर हट जाते तो कायर कहलाते। और भिड़ते गए रात भर 8 घंटे लड़ाई करी, समझे? क्योंकि उस समय एयरफोर्स रात वाली नहीं थी, सुबह आती थी। लड़ते लड़ते ऐसे ही, जितनी बड़ी संख्या हो डरने का नहीं। बाबा अपने ये नहीं हमसे रहा, हमारा 4 बंदे और भेजो,
क्या टायर भाई है क्या, ठीक है। वो बहुत अच्छी वो है, इंस्पायरिंग है, ऐसे ही हुआ है सर्जिकल स्ट्राइक। तो बाबा कहते माया के विकल्प बहुत आते, बाप कहते ये युद्ध का मैदान है। ब्रह्मा बाबा नहीं डरा, देखा ना बाबा को पंचायत वाले, सरपंच वाले लोग, वो पता नहीं दुनिया वाले कैसे कैसे लोग बाबा को पकड़ लेते थे, लेकिन बाबा आँखा डाल के जवाब देता था, क्या बोल दिया भाई, हमारा ना है यू यज्ञ, भगवान का यज्ञ हमने करे हैं। उसको दादी मम्मा वहाँ गई, क्या बोलते उसको, कोर्ट में। फिर 5 विकारों पर जीत पानी, बाप को याद, खोज है, कहाँ है खोज है। बाबा हमको माया के विकल्प पर बहुत आते हैं, युद्ध का मैदान, 5 विकारों पर जीत पानी, बाप को याद करने से तुम समझते हो सतो प्रधान। बाप आकर समझाते, भक्ति मार्ग वाले कोई भी जानते नहीं तो पढ़ाई है। बाप कहते तुम पवित्र पावन कैसे बने, तुम पावन थे, फिर बनना है देवता बनना है। बच्चे जानते हम स्टूडेंट पढ़ रहे, भविष्य से फिर सूर्यवंशी राज्य में आएंगे, उसके लिए पुरुषार्थ भी अच्छी रीति करना है, हवाबाजी में नहीं बन पाएंगे। जैसे दुनिया में सपने तो सब देख लेते, पूरा करने में सबके सारा मार्क्स के ऊपर मदार, युद्ध के मैदान में फेल होने से चंद्रवंशी हो जाते। उन्होंने फिर युद्ध का नाम सुना, तीर कमान आदि दे दी। क्या वहाँ बाहुबल की लड़ाई थी, तीर कमान आदि चला, ऐसी कोई बात नहीं। आगे बाणों की लड़ाई थी, फिर तलवारों की हुई, फिर आजकल किसकी है, गोली, और जो न मरे गोली से इस समय तक की निशानी। कोई कोई चलाने में बड़े होशियार होते हैं, नहीं होते, कईयों के तो यूं हो जाते हैं। अरे मार, जिंदगी भर जिसने चप्पू नहीं चलाया वो गोली चला लेगा, कईयों के तो हाथ का हत्ता हिल जाता है। पता है ना आपको, डबल टिगर वाली जो होती है पीछे बैक मारती है, राइफल होगी, बंदूक होगी, नॉर्मल होती है, आम आदमी का तो ये हिल जाता है। लेकिन जो सर पीले होंगे, जो जिनकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस होगी, क्या करिए आप, ठीक है, तकलीफ, ये डायलॉग है। तो बाबा ने कहा ऐसे कोई बात नहीं, ठीक है। कभी आपको दुर्गा बनाने का बाबा मौका दे, बोलो हाँ बनूंगी मैं। दुर्गा है मेरी माँ, जैसे बाल खुलती है ना बहन, हाँ मेरी बहन बनी थी सिमरन बहन। कोई कोई चलाने में बड़े होशियार होते हैं, अब इस ज्ञान में लड़ाई आदि की बात नहीं। तुम जानते शिव बाबा ज्ञान का सागर है, जिनसे हम यह पद पाते। अब बाप कहते दे ही सही, दे के सभी संबंधों से ममत्व तोड़ना, सब ये सब पुराना है। नई दुनिया गोल्डन एज भारत है, कितना नाम मशहूर है। प्राचीन युग कब और किसने सीखे किसको पता नहीं। जब तक खुद ना आकर समझाएं तब तक नई चीज कलप कलप जो होता है वही फिर रिपीट होगा, उसमें फर्क नहीं पड़ सकता। बाप कहते हैं कि अंतिम जन्म पवित्र रहना है, एक ही तो जन्म है, उसमें भी आधे जाते तो हमने दुनिया में खर्च कर दिया। बच्चा कुछ इतना था, फिर 21 जन्म तुमको कभी अपवित्र नहीं होना। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। फिर सब एक रस थोड़े ही पढ़ते हैं, पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, सबकी नंबरवार बुद्धि है। रात दिन का फर्क है, आते हैं पढ़ने के लिए, पढ़कर गुम हो जाते हैं। कोई बैठे बैठे भी गुम हो जाते हैं। बहुत सारे नाम बता दूं, 5 बजे से लेकर 7 बजे तक पढ़ो हैं, नहीं बताऊँ पाप लगेगा। नहीं, वो सुनते सुनते भी गुम हो जाते हैं, योग में भी। तो आपको क्या बताओ कहाँ गुम हो रहे? बाबा को सब पता है, बाबा की जादू है इसमें, आपको पता नहीं है, इतिहास है ये। जब जब बाबा ने सच्चाई बोली है, कुछ भी कंट्रोल योरसेल्फ। जो अच्छी रीति समझते हुए अपना अनुभव सुनाते हैं, कैसे हम आए, कैसे हमने पवित्रता की प्रतिज्ञा की। बाप कहते पवित्रता की प्रतिज्ञा कर, फिर पति बना तो कमाई चट हो जाएगी, फिर अंदर में खाता रहेगा। किसको कह नहीं सकेगा कि बाप को याद करो, जब खुद ही नहीं कर रहा तो दूसरों को क्या कहे, उल्टी बातें सिखाएगा बस।
मूल बात है विकार के लिए कुछ नहीं। तुम बच्चों की पढ़ाई रेगुलर पढ़नी है, पढ़ाई रोज पढ़नी है। बाप कहते हैं तुमको नई नई बातें सुनाता हूँ, तुम हो स्टूडेंट। क्या हो? रोज सुबह करो पैर स्टूडेंट। हमें दांत हमारे 32, गुण हमारे 36, हड्डियों का अपने आप बना लेना। हड्डियाँ कितनी हमारी? आप सोच लो, इसका कुछ अलौकिक बना के लाना था। तुम हो स्टूडेंट, तुमको भगवान पढ़ाते हैं। पढ़ाते कि नहीं? नहीं पढ़ाते, छोड़ देता है, झूठ बोलता है। भगवान के तुम स्टूडेंट हो। ऐसी ऊंच पढ़ाई को तो ऐसी ऊंच से ऊंच पढ़ाई को तो एक दिन में मिस नहीं करना। एक दिन भी मिस किया? मिस किसी ने? आपको पता ना अभी इसका वो आएगा कौन? नहीं आप लोग तो जा रहे हो भाई, आप लोग तो आपकी गलती नहीं। तो ऑनलाइन पढ़ ले, तो रास्ते में पढ़ लेते, फिर बस क्या टेंशन है। हाँ वैसे क्लास में नहीं अवेलेबल, वो तो कोई बात, वो तो प्रॉब्लम नहीं। एक दिन भी मुरली ना सुनी तो फिर अपसेंट पड़ जाती है और फिर वो अपसेट हो जाता है, तो उसकी बैटरी खाली। अच्छे अच्छे महारथी भी मुरली मिस कर देते हैं, बहुत सारे हैं। कई तो आधी मुरली सुन के सोचते हैं हमने मुरली सुन लिया। अरे भाई क्यों धोखा दे रहे हो? जब आप आधी सुनोगे तो भगवान भी आपको, ठीक है ना, बाबा को बेवकूफ मत समझो। बाबा है देखता कौन कब आ रहा है, ठीक है। बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज ऐसे हैं। अच्छी बात। वह समझते हम तो सब कुछ जानते, मुरली नहीं पड़ी तो क्या हो गया? बाबा तो याद है हमें। अरे अपसेंट पड़ जाएगी, नापास हो जाएंगे। बाप खुद कहते हैं रोज ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाता हूँ जो उस समय पर समझाने में बहुत काम आएंगी, बहुत काम आती। नहीं सुनेंगे तो कैसे काम आएंगे? जब तक जीना है तब तक पीते ही रहना है बस। अमृत खूब पियो, इतना पियो। लोग कहे पक्का हो गए, क्या हो गया? ट्रंक हो गए। ट्रंक समझ पक्का? हाँ लोग कहिए बाबा में ही पता नहीं इसको क्या होता है। शिक्षा को धारण कर लें, अपसेंट तो कभी नहीं होना चाहिए। नहीं होना नहीं, फिर वो मिलेगी, क्या मिलेगी? इस बार हम पोस्टर भी बनाएंगे और यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर, ठीक है। जब 1 साल पूरा हो जाए, जनवरी पे ही मिलती है, पता नहीं आप सबको। अभी तो वो आएगा इसका, इसी में होता है क्या? इसका क्या होता है? पाठशाला का बर्थडे सट्टे आता है नहीं 8 जून को ही तो आता है, जुलाई में नहीं, जून नहीं। आप जून बता, आप तो अभी आए हो। 8 जून जुलाई में आता है। कोई नहीं, मैं दीदी से पूछ लूँगा, ठीक है ना। एक प्रोग्राम रखेंगे, उसमें क्या बांटेंगे, उसी का तो मजा है। आधे ही सस्ता माल है, क्या टेंशन। तो कुछ भी करो, नाचो, तेरा सब करते भी कहाँ हैं। थोड़े बहुत बैठ रहते ना, आलस लगाते रहते। हाँ ठीक है। स्टूडेंट ऑफ द ईयर तो जनवरी में होगा, आते रहोगे तब। पता नहीं 300 से ऊपर वालों के नंबर होते हैं तो उनसे मिलता है। तो फिर आपकी बता के ना, चाहे ऑनलाइन लगा के वो भाई जाने भाई, जिंदगी का नाम ही बिगड़ है। ऑनलाइन बता देगा हमने, आज ऑनलाइन बोलनी पड़ेगी। हाँ हम वो लिख देंगे, ओ एन लिख देंगे। नहीं, जब जो ऑनलाइन पढ़ेगा वो 5 बार पढ़ने के बाद बताएगा कि मैंने आज 5 बार पढ़ी, तभी अटेंडेंस लगाना। जो लाइव आके सुनेगा उससे एक में माफ कर दो। 2 बार में कुछ नहीं होता। आज का 2 रोटी में कोई पेट भर रहा, 8 तो खा रहे रोज, तब भी शरीर में लगेंगे। नहीं आपकी ताकत अलग है। तो इसलिए सुनो देवी सत्संग, अपसेंट तो कभी नहीं होना चाहिए। यहाँ वहाँ से ढूंढकर कोई से लेकर मुरली पढ़नी चाहिए। पहले होता था, अब तो ब्रह्म कुमारी टुडे मुरली फटाफट आ जाती है। अपना घमंड नहीं होना चाहिए। अरे भगवान हमको पढ़ाते हैं, उसमें तो एक दिन भी मुरली मिस नहीं करनी। ऐसे ऐसी पॉइंट्स निकलते हैं जो तुम्हारा व किसी का कपाट खोल सकता है, किसी का क्या अपना ही खुल जाता है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कैसे पाठ चलता है, इससे समझने में टाइम चाहिए। तो चाड़ी में सिर्फ याद रहेगा कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो अंत, परंतु सभी समझना पड़ता है, अभी समझना पड़ता है।
पिछाड़ी की यही अवस्था है, बाप को याद करते करते चले जाना है। कहाँ पे? याद से तुम पवित्र बनते हो, कितने बने हो तुम समझ सकते हो। इम्प्योर को बल जरूर कम मिलेगा। मुख्य 8 रतन जो पास विद ऑनर हो जाते, यहाँ वहाँ कुछ भी रहता नहीं, सजा खाते नहीं। यह बड़ी महीन बातें, कितनी ऊंची पढ़ाई है। स्वप्न में भी नहीं होगा कि हम देवता बन सकते हैं। सोचा था, हमें तो पता ही नहीं था ये देवता नाम की चीज़ है। बाप को याद करने से तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। कौन सा भाग्य? इसके सामने वे धंधा आदि कुछ काम का नहीं है कुछ ना आने को बाबा के टक्कर को। हमें तो खुद एहसास हो गया, संसार के पैसे कमाने के लिए हम सुबह 6 से लेकर रात के 1 बजे तक काम करते हैं। ऐसी बाबा की सेवा हो और लगाए रखे धनाधन धनाधन धनाधन। हमें खुद हैरान होती चीज, कहीं भी सो जाता बाबा। जब नींद आती है तो 1 बजे हम अपनी उस पर सो गए थे, पटला था देखे ना, क्योंकि सारी चीज़ खत्म हो गई, खट्टा बिल्कुल ठंडा। मैंने कहा यार घर जाएंगे बाद में। कोई सोचा दारू पी के, नहीं भाई पीते नहीं हम, क्योंकि थक गए था, हवा भी चल रही थी ऊपर से, वो ठंडा भी। 1:30-2 बजे उठ के फिर घर गए। कौन खा ले जाए, कौन क्या कर लेगा? आराम से सो रहे कि रोड पे थोड़ा सो रहे, अपनी जगह ही सो रहे बाबू हैं। ये 100 मीटर की डिस्टेंस है। माता जी हमसे पहले सो जाती, वो ऐसे सोचती है कि दुनिया में घर में कोई घुस के माल ले जाए। वो हमसे भी ज़्यादा थक जाती है ना भाई, उम्र भी उनकी, बीमारी भी है, तन यहाँ एक ब्रेन की और एक हार्ट की, पता नहीं अचानक कुछ ना हो। बाबा ठीक ठाक है, ऑल इज वेल। तो इसके ये 2 महीने की मशक्कत और रह गई बस, फिर तो मौज ही मौज, फिर तो मधुबन हुआ आरती ये ले धनाधन। इसके सामने तो ये धंधा कुछ नहीं काम करने, कोई भी चीज़ काम आने वाली नहीं, फिर तो करना ही पड़ता है। ये कभी ख्याल नहीं आना चाहिए कि हम सिर्फ बाबा को देते हैं, हमारे पास है ही नहीं, कुछ देंगे क्या, सब उसी से लिया है। चीज़ उसकी, मकान उसकी, दुकान उसकी, पैसा उसका, दौलत उसकी, नहीं। अरे तुम तो पद्मा पदम पति बनते हो। देने का ख्याल आया तो ताकत कम हो जाएगी, तो बात ठीक है। मनुष्य ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं, लेने के लिए थोड़ी करते, देने के लिए करते। इसलिए तो कहते हैं नेकी कर, ठीक है ना। डालने के बाद, लगाने के बाद 1 सेकंड भी याद नहीं आना चाहिए हमने क्या किया। 100 डाले, 1000 डाले, 1500 डाले, या किसी के सहयोग में लगाया कुछ। तो बाबा ने कहा भगवान तो दाता है, तो दूसरे जन्म में कितना देते, ये भी ड्रामा में। भक्ति मार्ग में अल्पकाल का सुख है, तुम बेहद के बाप से बेहद का सुख का वर्षा पाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बात की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की आप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, बाबा नमस्ते नमस्ते जी। सदा रहो हंसते, बन जाओ फरिश्ते, चलो परम धाम पे, हंसते हंसते। मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा। ओ बताइए क्या करना। हाँ, बाबा ने तो रास्ता दे दिया, चलो या मत चलो, बाबा को छोड़ो तो। और मुरली मिस नहीं करनी, ठीक है, याद रख लो। मैं फर्स्ट आऊँगा ऑनलाइन वालों, पहले वाले को तुम माफ कर दो यहाँ आने। और चलो आपके लिए 3 बार हम पद्मा पदम भाग्य। और और उठते बैठते चलते फिरते नहाते धोते खाते पीते एवरीवर। मैं एक दिन सोच रहा अगर लड़ाई होगी तो बाबा को याद कैसे करूं। बाबा, फिर मुझे याद आया कि बाबा तो याद आएगा ही, उस समय तो देवाभिमान आएगा। मैंने कहा ठंडा, ऐसे एक मन गलत कहानी बना है, नहीं दिखाना पड़ता है। अभी ये पंचर हो गया तो ये तो दिखेगा नहीं। जब भी हमारे में वो एग्रेसिव आता है तो हमारी जीभ ऐसे टेढ़ी हो जाती, जैसे भी हो गई ना ऐसे, फिर हमारे अंदर का
देवता जगता है। लोग आपको देख के ठंडे नहीं हो जाते होंगे, ये तो भैया ये तो बाप पहले की बता रहा है, अब नहीं करते, अभी पहले की बता रहा। अब तो अभी यहाँ बैठने वाले तो अभी भी सोचने नहीं करते। कोई बात नहीं, सोचने वाले को कौन पकड़ता है? ऐसे मुक्का दिखा रहे हैं। और क्या, वो तो कहीं भी दिखा सकते हैं, सेंटरों पे दिखा दे जाके। नहीं नहीं यार, आप बहनों के आगे भाइयों की बता रहे हैं। आप पढ़ा रहे हैं, वेरी गुड। एक और हंसना नहीं है, अब सच्ची और हाँ, जब जीना, वेरी गुड, समझ गया बाप। क्या बन के रहना? अच्छा, और अपने को आत्मा समझना है, परमात्मा की याद करना है। हाँ, आत्मा समझते जाओ, कोई गुस्सा फुस्सा नहीं है। समझ गया, आपको याद आ गया पूरा आत्मा सीखो, बाबा सीखो, कनेक्शन सीखो, ड्राम, क्योंकि आप मन में दोहरा रहे थे। हो गया। धारणा के लिए मुख्य सार, ये फीलिंग मिलने तो हम लोग ऐसे कर रहे थे मजाक। अरे वो हम भी मजाक कर रहे हैं, तो मैं भी मजाक कर रही हूँ। कहीं आप सीरियस ले जाओ, ये जमाना चला गया। धारणा के लिए मुख्य सार, ये कर सकते थे। जब तक जीना है अमृत पीना है। अभी ठीक, भाई हाथ में क्या हुआ है? तो गिर गया था ना। गिर गए? नहीं नहीं गिर गया था, हमारे घर में थोड़ी पैड़ी ऊंची है ना, तो एक दिन थोड़ा मैं आधे नशे में था, पानी है। तो मेरा ध्यान नहीं था, वैसा नशा नहीं। बाबा का नशा हाँ, थक गया था पूरी तरीके से, तो ऐसा पैर फिसला, यूं हो गया ये पूरा हाथ, खपार जमीन में लगा, धरती माने का तू टेंशन ना ले, बाबा नहीं उड़ा, बस ये पंचर होने से बच गया। फिर एक्सरे कराया, एक्सरे बताया, फिर जो हड्डी के डॉक्टर ने कहा आपकी हड्डी पे हड्डी चढ़ चुकी है, तो ये कल पट्टी चेंज हुई। ये रुमाल इसलिए लगा रखा है कि ये जो पट्टी है ना, काम करता हूँ सारा दिन, तो ये गंदी सी हुई, मैंने कहा पूरा आपको अनकम्फर्ट ना लगे यार, तो मैंने तो रुमाल बना दिया, क्योंकि सारा दिन राइट हैंड से आजकल मेहनत कर रहे हैं। हाँ सॉरी, लेफ्ट हैंड, बाबा ने सब चीज़ सिखाया था, राइट हैंड लेफ्ट, किसी से भी करवा, ये भी नहीं हो पाएगा फिर ये। शुरुआत है भैया, शुरुआत बाबा। अब मोदी वोदी हमारे को वो जी भैया, अजीज भाई, अभी रुक जाओ, बाबा जीत रहा है। अरे शुरुआत है बाऊ, तो हाथ रोटी जैसे खाता जाओ। सुनो देवी सज्जन, जब तक जीना है अमृत पीना है, ठीक है ना। तन से प्राण निकल सकते हैं, लेकिन हम बाबा को छोड़ नहीं सकते। शिक्षाओं को धारण करना है, रोज एक शिक्षा ले लो, आज मैं मस्त रहूंगा, आज मैं खुश रहूंगा, आज मैं शांति बांटूंगा, आज मैं ऐसे करूंगा, बस एक ही बात, आज मुझे जो भी मिलेगा सबसे मुस्कुरा मुस्कुरा के। लोग कहें क्या बात है, वो आप तो आप रो रहे हैं, तो वो भी कुछ ठीक नहीं चल रहा, बहुत गर्मी है, बहुत करने के बाद गर्मी है तो है, कि बेकार की बातें आपको नहीं करनी, गर्मी हो रही है, ओले पड़ रहे हैं, आपको तो बस बाबा की बातें करनी। उदाहरण बता रहा बाबा, इसलिए शिक्षाओं को धारण करना है, भगवान पढ़ाते हैं, इसलिए एक दिन भी मुरली मिस नहीं करनी। सेकंड, पद्मों की कमाई जमा करने के लिए निमित्त मात्र घर में रहते, काम काज करते, एक बाप की याद में रहते, सब बाप का माल है। नहीं, जैसे जगदीश भाई से किसी ने कहा ना कि तुम्हारे बाप का, बोले ये रोड भी मेरे बाप का है, दुनिया भी मेरे, तो उन्होंने कहा कैसे, ये दुनिया भगवान की, भगवान मेरे बाप है, और ये सारी है ना, लोग हमें बोल दे तो हम थोड़ी से कैसा बोल देते, तो हमें भी ऐसे बनेगी, सब हमारे बाप का माल है, रोड मकान दुकान छत वत सब किसका है, बाबा का नहीं बोलना था, बोला मेरे बाप का माल है, नहीं है। वरदान, प्रसन्नता की रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा, इस पिक्चर को दोबारा देखो, ठीक है, अभी थोड़ी देर में अब गूगल पे डालने वाले हो लोग। वरदान है बाबा का, प्रसन्नता की रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा सर्व को अधिकारी बनाने वाले गायन और पूजनीय योग्य भाव विस्तार, जो सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेते हुए सदा प्रसन्न रहते हैं, तो खुद मस्त वो दूसरों को मस्त, तो सर्टिफिकेट, और इसी प्रसन्नता की रूहानी पर्सनैलिटी के कारण नामी ग्रामी अर्थात गायन और पूज्य योग्य बन जाते हैं। आप शुभ चिंतक प्रसन्न चित्त रहने वाली आत्माओं द्वारा, अभी बताएगा तो बाबा, वेरी गुड, हाँ, आप शुभ चिंतक प्रसन्न चित्त रहने वाली आत्माओं द्वारा जो सर्व को खुशी की सहारे की हिम्मतों के पंखी
उमंग उत्साह की प्राप्ति होती है। आपसे मिले लोगों को तो लगे कुछ जोश आना चाहिए, ठीक है ना। आपसे मिल गए नहीं, कहाँ से आ गए, ठीक है। ये प्राप्ति किसको अधिकारी बना देती है, किसी को भक्त बन जाते हैं। प्रभाव छोड़ना पड़ता। स्लोगन, बाप से वरदान प्राप्त करने का सहज साधन है दिल का स्नेह मीन्स प्यार। प्यार करें बाबा। 3 तारीख, जैसे कर्म स्वतः चलते रहते हैं, कर्म इंद्रियों को नेचुरल अभ्यास है, ऐसे ही बुद्धि को याद का नेचुरल अभ्यास होना चाहिए। इन कर्म इंद्रियों का आदि से अंत तक अपना अपना कार्य है। हाथ को हिलाने, पाँव को चलाने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसी प्रमाण ब्राह्मण जीवन तथा इस संगम जीवन में बुद्धि का निजी कार्य है, जन्म का कार्य बाप को याद करना। इस जीवन में बाबा याद रहना चाहिए। जीवन का जो निजी कार्य वह नेचुरल और सहज होता है। तो अपने आप को क्या समझो, कर्म योगी अनुभव करो, ऑटोमेटिक बाबा होता। बाकी ORC सब नाम लिखाई दिया है, बस जाना ही जाना रहेगा। एक जोड़ी तो ले जा